हेलो दोस्तों, तो ये है थर्ड वीडियो इस सीरीज़ की। और यहाँ पर हम बात करेंगे कंडीशनल इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने ये सब कवर किया, बेसिक डेटा टाइप्स। और इस वीडियो में जो है हम कवर करेंगे कंडीशनल इफ़ एल्स। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ भी अगर हमें डिसीजन लेना है, राइट, बेस्ड ऑन एनी डेटा टाइप, एनी कंडीशन, राइट, तो वहाँ पे हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। अब इफ़ एल्स, तो जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इफ़ हम ऐसे लिखते हैं, ये इसका सिंटेक्स है। यहाँ पर आ जाती है कंडीशन, ये जो इसका पैरेंथेसिस है यहाँ पर इसकी कंडीशन आती है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये ट्रू होता है, कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो ये जो इसका करली ब्रेसेस का जो ब्लॉक है ये रन हो जाता है। ठीक है। और एक हम पार्ट लिखते हैं एल्स। एल्स पार्ट जो है वो ऑप्शनल रहता है। और अगर इफ़ पार्ट की कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब इफ़ का ब्लॉक नहीं चल रहा है, तब उस फॉल्स केस में एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। और अब हम यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट एज इक्वल टू 18, राइट। अब एज इक्वल टू मैंने लिख दिया है 18। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एज टाइप का एक कंटेनर बनेगा। एज टाइप का नहीं बनेगा, इंट टाइप का एक कंटेनर बनेगा जिसका नाम है एज, जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है 18। ठीक है। अब हमें कंडीशन लगानी है। सपोज़ हमें प्रिंट करवाना है कि अगर एज 18 है तो एडल्ट है, और नहीं तो चाइल्ड है। ठीक है, माइनर है। तो एडल्ट और माइनर हम प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लिखने का तरीका ये है कि अगर एज इज़ ग्रेटर देन 18, तब हम प्रिंट करवाएंगे एडल्ट, राइट। एल्स हम प्रिंट करवाएंगे माइनर, राइट। तो यहाँ पे एज 18 है और हमने प्रिंट यहाँ पे कंडीशन लगाई है इज़ ग्रेटर देन, मतलब 18 साल से बड़ा। 18 साल नहीं, 18 साल से बड़ा, तब एडल्ट है, नहीं तो माइनर है, राइट। अब यहाँ पे माइनर क्यों आया? क्योंकि कंडीशन क्या कहती है, एज को बड़ा होना चाहिए 18 से। 18 नहीं, 18 से बड़ा, ग्रेटर देन 18। ठीक है, ये आपको सिंबल्स तो पता ही होंगे। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन। इसका मतलब होता है लेस देन। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। और एक यहाँ पे और आता है भाई साहब, इसका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स इनको कहा जाता है। ठीक है। तो ये बेसिक होते हैं, इनके अलावा और भी कुछ होते हैं जो मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ। एक और बता देता हूँ मैं, उसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। उसमें बेसिकली ना एक कंडीशन होती है और उसका सिंटेक्स ये होता है, मतलब ये सिंटेक्स ही समझो आप।
तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, जो भी कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, उसकी जगह रिप्लेस होकर ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर ट्रू होगी तो ये जो पार्ट है ट्रू वाला ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये टर्नरी ऑपरेटर इसका अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। बहुत यूज़फुल है ये, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है। तो बेसिक इफ एल्स आपने देख लिया। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इफ एल्स के अलावा। फ़िलहाल हम कंडीशंस को चेंज कर करके देखते हैं, क्योंकि हमारी एज ऊपर 18 डिक्लेयर है लाइन नंबर 9 में। तो मैं अगर यहाँ पर इक्वल इक्वल 18 करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? तो प्रिंट होगा एडल्ट, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि एज 18 है और ये भी 18 है। मतलब लेफ़्ट साइड जो वैल्यू है और राइट साइड जो वैल्यू है दोनों इक्वल है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए ये जो इफ़ का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज लिखता 19, अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? अब यहाँ पर प्रिंट हो रहा है माइनर। अब लेकिन 19 साल का व्यक्ति तो माइनर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है? सिर्फ इक्वल इक्वल लगा है ना, मतलब 18 ही होना चाहिए हर बार, तभी वो एडल्ट है। उसके ऊपर या उसके नीचे वैसा कुछ चेक नहीं हो रहा है। तो अगर हमको वो चेक करवाना है कि 18 है या 18 से अबव है, तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पे क्या करेगा कि एज, अब ये एज को जब आप लिख रहे हैं ना यहाँ पर, तब मन में सोचिए कि यहाँ पे 19 ही लिखा हुआ है। ये एज बस उसका कंटेनर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस वैल्यू को। तो यहाँ पे लिखा 19 है, तो 19 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। 19 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, और ना और कंडीशन है, या फिर बड़ा है 18 से या फिर 18 है। ट्रू, 19 बड़ा होता है 18 से, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? तो यहाँ पर प्रिंट होगा एडल्ट, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर कर देता 18 वापस से, तो क्या प्रिंट होता? तो प्रिंट होता एडल्ट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन और वाली लगी है ना, या फिर और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो है 18 के, 18 इज इक्वल टू 18, तो दैट्स ट्रू, ठीक है। ओए ये क्यों? ओके, it looks like I messed up with my keyboard. तो यहाँ पे greater than equal to 18, right? Print adult. ओके, कोई बात नहीं, हमको थोड़ी सी मेहनत फिर से करनी पड़ी, दैट्स फाइन। तो ये आप समझ गए, और ऐसे ही आप इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके यहाँ पे कंडीशंस आप अपने हिसाब से आप चेंज कर करके इनको आप रन करके देख सकते हैं। अब ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, मैं ये भी हम कवर कर लेते हैं, राइट, जल्दी से। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कंडीशन, उसके बाद कोलन है, उसके बाद ट्रू या फॉल्स। तो पहले मैं इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ आप लोगों के समझने के लिए। ये हो गया। अब सबसे पहले इसमें क्या रिप्लेस होगा? अब सबसे पहले इसमें रिप्लेस होगा ये कंडीशन। तो कंडीशन की जगह जाएगा जो एक्चुअल कंडीशन है, तो एज, मैं वही कंडीशन ले लेता हूँ, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब ये कंडीशन हो गई। इसको चाहें आप, अगर आपको थोड़ा सा ब्रेसेस यूज़ करना है, पैरेंथेसिस यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं वो कंडीशन डालने के लिए। ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा है, क्योंकि कंडीशन अलग से दिख रही है, राइट।
अब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहूँगा एडल्ट। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कराऊँगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँगा माइनर। इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया है एडल्ट, राइट। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है जहाँ पर ये कंडीशन आती है, फिर अगर ट्रू हुआ तो ये वैल्यू, अगर फॉल्स हुआ तो ये वैल्यू। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इसकी क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी में और बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।